विश्रामपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुधीर चंद्रवंशी ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा। नामांकन के दौरान उन्होंने भाजपा के वर्तमान विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी पर तीखे प्रहार किए। सुधीर चंद्रवंशी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे रामचंद्र चंद्रवंशी केवल अपने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि विश्रामपुर में आम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की सुविधाएं अत्यंत लचर हैं। सुधीर चंद्रवंशी के नामांकन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयस रंजन पाठक भी उनके साथ रहे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं राजद द्वारा नरेश सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर जयस रंजन पाठक ने टिप्पणी करने से बचते हुए पार्टी आलाकमान के निर्णय पर भरोसा जताया। आवाम को, मेरे सभी भाई बंधु, मेरे मतदाता को जिस तरह से विगत 10 वर्षों से वहाँ की जनता जितना झेले हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने जो इतना बड़ा विरासत खड़ा कर दिए हैं और वहाँ की जनता का समझ जाइए कि एक खपड़ा का मकान जो है 10 साल पहले था वह आज भी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और चंद्रवंशी जी ने जिस तरह से अपना दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को इतना कठिनाई हो रहा है। और शिक्षा पर जब आ जाइएगा तो विश्रामपुर के एक भी व्यक्ति का कोई भी नामांकन नहीं होता है, और जब होता भी है तो बहुत भरपूर उससे पैसा लिया जाता है। और वहाँ के लोकल जो है ना, एक भी छात्र पढ़ता नहीं है। एक भूतपूर्व सैनिक का बेटा है, हमारे पिताजी ने देश के लिए लड़ा, और मैं कहीं ना कहीं मैं एक छोटा सा कस्बा विश्रामपुर विधानसभा नहीं, पूरे पलामू के लिए मैं गरीब वंचित असहायों का मैं आवाज़ बनूंगा। उनका भी आशीर्वाद है, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और बाबा का आशीर्वाद नहीं होता तो आज हमें टिकट नहीं मिलता। कि किसी भी गरीब वंचित असहाय, चाहे आम आवाम कोई भी, यदि अकस्मात एक्सीडेंटल हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, कोई भी बीमारी होता है, तो उसका इलाज हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उसकी व्यवस्था हो जाएगा, यह मेरा वादा है। दूसरा चीज़ शिक्षा जो है, शिक्षा जो दिन प्रतिदिन जो है मतलब समझ जाए कि व्यवसायीकरण होते जा रहा है, उस पर मैं अंकुश लगाऊंगा। और जो गरीब वंचित असहाय का बच्चे, समान सभी जाति धर्म के बच्चे, मैं ऐसा पढ़ाई होगा विश्रामपुर विधानसभा में कि आप भी देखेंगे कि जिस तरह से मैं आज बोल रहा हूँ, कल 5 साल के बाद यही नजर आऊंगा, और सभी का आशीर्वाद और सभी का प्यार इसी तरह से बना रहेगा। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। डाल्टनगंज में हो माननीय केंद्रीय पाटिल जी हो, या पाकी में लाल सूरज जी हो, या विश्रामपुर में सुधीर चंद्रवंशी जी हो, या छतरपुर में राधा कृष्ण किशोर जी हो, और इंडिया गठबंधन के हमारे जो घटक दल के उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से यहाँ के अवाम जिताने जा रही, क्योंकि झारखंड में जो लोकप्रिय सरकार चली है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सरकार 5 वर्षों में चली है, निश्चित रूप से हर वर्ग को ख्याल रखा है। और यहाँ के जो वर्तमान चारों 5 विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या इंडिया गठबंधन के जो जनप्रतिनिधि आपस का जो है उसमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से सुधीर जी का अपना एक मेहनत रहा है, जिसके बदौलत ये आम लोगों की आवाज़ के रूप में इनको हम लोगों ने दिया है टिकट। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने चर्चा की अभी, एक जो नेता हैं वो अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस इलाके का जनप्रतिनिधि जो है वो व्यापारी हो जाएगा तो जनता के बारे में कितना सोचेगा, ये आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए सुधीर जी को दिया है, ये मौका मिला है इनको कि आम आवाम का आवाज़ बनकर उभरें, और जिस प्रकार से एक राजा व्यापारी बनके जो आम लोगों का खून चूसने का काम कर रहा है, वैसे राजा को उसके तख्त ताज से उतारने का काम करें और आम लोगों की आवाज़ बनके विश्रामपुर विधानसभा में गूंजें।